तो स्पेशल पर्पस बुक में अदर बुक के इस चैप्टर में हम कुछ स्पेसिफिक बुक्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम कैसे मेंटेन करेंगे, उनको मेंटेन करने का रूल क्या होता है, अकाउंटिंग रूल क्या होता है, वो जानेंगे। लेकिन स्पेशल पर्पस बुक होती कौन कौन सी है? तो मैंने लास्ट चैप्टर कैश बुक के चैप्टर से पहले भी आपको बताया था कि जनरल को हम सब डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट्स में। जनरल का जो साइज होता है वो ज़्यादा लार्ज हो जाता है और ट्रांजेक्शन्स को आगे रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है। इससे बचने के लिए जनरल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? नंबर फर्स्ट 1 होता है जनरल इज सब डिवाइडेड नंबर 1 कैश बुक जो हम मेंटेन कर चुके हैं। नंबर 2 परचेज बुक जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। नंबर 3 पर सेल्स बुक। नंबर 4 परचेज रिटर्न बुक। इस परचेज रिटर्न बुक को रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर 5 दिख रहा है सभी को, सेल्स रिटर्न बुक। इस सेल्स रिटर्न बुक का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड बुक। ये है रिटर्न आउटवर्ड और ये सेल्स रिटर्न को हम और दूसरे किस नाम से जानते हैं? रिटर्न इनवर्ड्स बुक के नाम से। और उसके बाद एक और 6 नंबर पर आता है जनरल प्रॉपर। ठीक है। तो जो हमारे जनरल को डिवाइड किया गया है इन 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट? सबसे पहले कैश बुक, नंबर 2 परचेज बुक, नंबर 3 सेल्स बुक, देन परचेज रिटर्न बुक और उसके बाद सेल्स रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक को हम किस और नाम से जानते हैं? रिटर्न आउटवर्ड बुक के नाम से जानते हैं। सेल्स रिटर्न बुक को हम जानते हैं, इसका दूसरा नाम है सेल्स इनवर्ड बुक और इसके बाद जनरल प्रॉपर। यानी जनरल एंट्रीज ना करके हम कुछ ट्रांजेक्शन को डायरेक्टली इन बुक्स में ट्रांजेक्शन क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। जैसे हम लोगों ने कैश बुक प्रिपेयर कर ली है। कैश बुक का रूल क्या होता है? ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओनली कैश, नॉट क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम कैश ट्रांजेक्शंस को तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो फिर आपने तो ये कहा था कि एक बिजनेस में कैश और क्रेडिट दोनों टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, फिर हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम कैश बुक के अलावा जो दूसरी बुक्स बना रहे हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, यहाँ हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगी आज आपको अदर बुक के इस चैप्टर में परचेज बुक, और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि परचेज बुक क्या होती है, परचेज बुक को हम कैसे मेंटेन करते हैं और इस परचेज बुक को बनाने का मेन मोटिव क्या होता है। तो परचेज बुक किसी भी बिजनेस की वो बुक है जिसमें हम ओनली क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ओनली क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अब क्वेश्चन ये होगा कि परचेज ट्रांजेक्शन मीन्स हर तरीके का परचेज हम इसमें इंक्लूड करते हैं क्या? नहीं। आप ध्यान रखिएगा कि परचेज बुक में हम सिर्फ उन गुड्स के परचेज, क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करते हैं जिन गुड्स में हमारा बिजनेस डील करता है। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बनाना बहुत इजी है। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर भी आपका बहुत इजी है, लेकिन यहाँ छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैंने क्या बताया? सिर्फ क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड किया जाएगा
और परचेज भी कौन सा परचेज? वो परचेज जिन गुड्स में हम डील करते हैं। मान लीजिए हमारा बिजनेस किस चीज का है? फर्नीचर का है। तो फर्नीचर के बिजनेस में अगर हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है और वो भी क्रेडिट पर परचेज किया है, तो हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? परचेज बुक में। अब फर्नीचर के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? वुड, लॉग। तो ये जो रॉ मटेरियल जब हम खरीदेंगे तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? परचेज बुक में। अदरवाइज अगर हम बिजनेस की कोई एसेट खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने फैन खरीदा, हमने मशीनरी खरीदी, क्योंकि हमारा बिजनेस फर्नीचर का है तो फर्नीचर बनाने के लिए हमें मशीन की जरूरत पड़ेगी, या हमने बिल्डिंग खरीदी, या फिर हमने कोई और एसेट, कंप्यूटर खरीदा, या कोई भी एसेट। बहुत सारे एग्जाम्पल आप सभी को पता है एसेट्स के, इसका एक्सप्लेनेशन हम प्रीवियस चैप्टर्स में कर चुके हैं। तो वो सभी एसेट्स, अदर देन वो सभी एसेट्स जो बिजनेस में जिनमें डील नहीं करता, अगर हम उन्हें परचेज करेंगे तो हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। तो समझ में क्या आया हमें कि ओनली क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन और क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन विच इज रिलेटेड टू द गुड्स इन विच अ बिजनेस रन आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। परचेज बुक में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, उन्हीं क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जिन गुड्स को हम खरीदते हैं क्रेडिट पर और जिन गुड्स में हम बिजनेस को रन करते हैं। ये ध्यान रखिए, ठीक है। इसे बनाने का और प्रिपेयर करने का जो तरीका है बहुत इजी है। आप पेज नंबर न्यू बुक में देखिए 11.2 पर, पेज नंबर 11.2 पर इसका फॉर्मेट गिवन है। और फॉर्मेट क्या है देखिए, सभी देख लेंगे बहुत ध्यान से। मैं परचेज बुक को बता रही हूँ आपको। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें परचेज बुक की, तो परचेज बुक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड किया जाता है। ओनली क्रेडिट परचेज आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अगर हम बात करें अगली कैरेक्टरिस्टिक की या अगले इसकी फीचर की, तो क्या होगा वो कि ओनली दोज गुड्स इन विच ए बिजनेसमैन डील, जिन गुड्स में बिजनेसमैन डील करता है सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को, उन्हीं क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको थ्योरेटिकल पार्ट में मिलेंगी इससे रिलेटेड, उन्हें आप लोग बुक से पढ़ लेंगे। यहाँ पर परचेज बुक के फॉर्मेट में सबसे पहले डेट पर्टिकुलर, परचेज बुक, इसका जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा? हमेशा की तरह डेट, देन पर्टिकुलर का बड़ा कॉलम बना देंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। पर्टिकुलर, फिर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर का कॉलम जो है वो छोटा बनेगा क्योंकि इसमें नंबर, जिस जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं उनके लिए इनवॉइस नंबर इशू किए जाते हैं। तो इनवॉइस नंबर का एक छोटा सा कॉलम बनाएंगे। उसके बाद लेजर फोलियो का भी कॉलम हमेशा कैसा होगा हमारा? छोटा, क्योंकि इसमें हमारा लेजर फोलियो का नंबर गिवन नहीं होता तो हम उसे मेंशन नहीं कर पाते। इनवॉइस नंबर भी अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हम वो इनवॉइस नंबर के कॉलम में नोट कर देंगे। इसके बाद डिटेल्स, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई डिटेल है तो उसके लिए हम एक नया कॉलम डिटेल्स के लिए बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अमाउंट के या कॉस्ट भी बोल सकते हैं। और अगर किसी टाइप के एक्सपेंसेस हैं जैसे फ्रेट या कार्टेज, तो वो एक्सपेंसेस का भी एक कॉलम बन जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है टोटल। अगर ये एक्सपेंसेस नहीं है तो आप यहीं तक कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट का ये टोटल कॉस्ट हो जाए। तो मैंने आपको फिर से, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, फिर से सुन लीजिए कि परचेज बुक इज अ बुक इन विच ओनली कैश परचेज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। कैश परचेज इज
ओनली दोज कैश परचेज इन विच अ बिजनेसमैन डील। एक बिजनेसमैन जिन गुड्स में डील करता है उनको अगर वो क्रेडिट पर परचेज करता है तो हम उसे एक स्पेसिफिक बुक में रिकॉर्ड करते हैं जिसका नाम है परचेज बुक। क्लियर? किसी को कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 11.34 पेज पर न्यू बुक में देखिएगा, 11.34 पेज और क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए अब इसमें आपको डिटेल में सारी चीजें बताई जाएंगी। क्वेश्चन, अगर कैश ट्रांजैक्शन बीच में मिल जाए तो आप उसे स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि उसका रिलेशन किस बुक से होगा? उसका रिलेशन होगा कैश बुक से। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ सुभाष जनरल स्टोर। आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही ये पता चल जाएगा कि हमारा बिजनेस किस चीज का है। तो इनका जनरल स्टोर का बिजनेस है, तो आप ये देख लें कि इनमें से कौन से आइटम है जिनका जनरल स्टोर से रिलेशन होता है और किनका नहीं। आप खुद देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किन किन ट्रांजैक्शंस का हम जो है जनरल स्टोर जैसी जगह पर यूज करते हैं या किन गुड्स का रिलेशन होता है। अगर उससे कोई अलग गुड्स आती है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम आते हैं या कोई ऐसा आइटम आता है जो उससे रिलेटेड नहीं है तो आप उसे इस बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप किसी से भी गुड्स परचेज करेंगे क्रेडिट पर, जनरल एंट्री क्या होती है? कोई एक स्टूडेंट बता सकता है? व्हाट इज द जनरल एंट्री व्हेन वी परचेज गुड्स फ्रॉम एनी पर्सन ऑन क्रेडिट? फॉर एग्जाम्पल परचेज गुड्स फ्रॉम ए, क्या जनरल? यस मैम, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, डेबिटेड टू ए अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू ए। अब यहाँ पर हम परचेज बुक बना रहे हैं, स्पेसिफिक बुक बना रहे हैं। इसे बनाने का मेन मोटिव क्या है कि हमें परचेज ऑन ओनली क्रेडिट परचेज से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाए, इसलिए हम परचेज बुक को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, हमें एक ही स्पेसिफिक बुक्स को देखने से ये पता चल जाए कि ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमने कहाँ कहाँ से किन किन लोगों से क्रेडिट पर बुक्स परचेज की हैं। बुक्स से आप लोगों का मीनिंग समझ में आ गया सभी को? बुक्स वो सभी चीजें हैं, वो सभी आइटम हैं जिनमें हमारा बिजनेस डील करता है। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन में आप देखिए, इनका जनरल स्टोर का बिजनेस है। 1 मई 2020 को इन्होंने बॉट फ्रॉम एमएस चुन्नीलाल राज दिल्ली से क्या क्या परचेज किया है? एमएस चुन्नीलाल जो जिनसे इन्होंने परचेज किया है वो इनके कौन है? सप्लायर। ठीक है, तो एमएस चुन्नीलाल का नाम हम सबसे ऊपर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 1 मई को 2020 1 मई एमएस किससे खरीदा है? चुन्नीलाल, यानी जिससे हमने परचेज किया है उस सप्लायर का नाम हम सबसे ऊपर लिखते हैं। ठीक है, जितनी डिटेल है पूरी की पूरी डिटेल आप एज इट इज लिख सकते हैं। तो आपने उनसे क्या खरीदा है देखिएगा, उनका पूरा नाम लिख सकते हैं, एमएस चुन्नीलाल एम राज दिल्ली। ठीक है, इसके बाद जो आइटम आपने खरीदे उनकी प्रॉपर डिटेल्स लिखेंगे आप। क्या क्या खरीदा है आपने? 100 बैग्स ऑफ आईटीसी व्हीट आटा, तो ये पूरी डिटेल यहाँ लिखेंगे। 100 बैग्स ऑफ आईटीसी, पूरी डिटेल हमें लिखनी है। व्हीट आटा, व्हीट ही लिख सकते हैं, एक ही चीज होती है आटा और व्हीट। तो व्हीट मीन्स यहाँ पर आटा, व्हीट आटा से मीन्स हो गया इनका कि गेहूं का आटा। ठीक है, आटा अलग अलग टाइप का मिल सकता है। @ 530 ईच बैग। अब जरा बताइएगा कि हमने जो
आटा खरीदा है, एक बैग की वैल्यू कितनी है दिखाई दे रही है आपको? आपके क्वेश्चन में होगी, हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ ब्लर आ रहा है। आप लोग देखिएगा कि 100 बैग्स ऑफ आईटीसी जो आटा, व्हीट आटा इन्होंने परचेज किया, कितने बैग परचेज किए? 100। और एक बैग की वैल्यू क्या है? 530। तो 100 बैग की वैल्यू क्या होगी, जरा बता सकते हैं आप? अगर एक बैग की वैल्यू 100 रुपीज है तो सॉरी, एक बैग की वैल्यू 530 रुपीज है, तो 100 बैग की वैल्यू क्या होगी? 530 इंटू 100, 53,000। यस मैम। 53,000 हो गया। ये आप डिटेल वाले कॉलम में शो करेंगे। इसके बाद दूसरा आइटम क्या खरीदा है इन्होंने उन्हीं से? इन्होंने 50 बैग्स ऑफ राइस बासमती। ये सबकी बुक में तो है ना क्वेश्चन, 50 बैग्स ऑफ बासमती राइस और एक बैग की कीमत क्या है? द अमाउंट ऑफ वन बैग इज एट द रेट ऑफ 500 पर बैग। एट द रेट ऑफ 500 पर बैग। एक बैग की कीमत है 500 और हमने कितने बैग खरीदे हैं, कितने बैग्स को परचेज किया है? 50 बैग्स को। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 इंटू 50, 25,000 हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद हमने इस पर डिस्काउंट दिया है, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। तो पहले इन दोनों को टोटल कर लेंगे। टोटल इनका कितना होगा? 78,000। 53,000 प्लस 25,000 कितना हो जाएगा? 78,000। लेस करेंगे इसमें से ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। ट्रेड डिस्काउंट किस रेट से है? ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो 78,000 का 10% 7,800। क्लियर? और फिर इस अमाउंट को हम कहाँ शो करेंगे? कॉस्ट के इस कॉलम में। तो माइनस कर देंगे, 78,000 में से हम माइनस करेंगे 7,800, तो हमारा आ जाएगा 70,200। कितना निकल के आएगा? 70,200। अब चूंकि इस क्वेश्चन में एक्सपेंसेस नहीं है, तो आप ये एक्सपेंसेस और टोटल वाला कॉलम यहाँ से क्या कर सकते हैं? स्किप कर सकते हैं। इतनी आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन है। अगर अदर एक्सपेंसेस, फ्रेट, कैरेज, अगर ये एक्सपेंसेस होते तो आप उन एक्सपेंसेस को यहाँ एक्सपेंसेस वाले कॉलम में शो करते और देन पूरा का पूरा कॉस्ट दिखाते। ये तो इनकी क्लास टीचर को ले जाए कौन? रिया सिंह, ये उषा जी करेंगी। ठीक है। अब यहाँ पर आप 70,200 का अमाउंट शो कर देंगे। मैंने क्या बताया, अगर अदर एक्सपेंसेस होते, फॉर एग्जांपल फ्रेट और कैरेज, तो आप उन्हें यहाँ पर एक्सपेंसेस वाले कॉलम में शो करते और टोटल अमाउंट को हम कहाँ शो कर देते? टोटल वाले कॉलम। अब इस क्वेश्चन में तो एक्सपेंसेस है नहीं, तो ये इसको स्किप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो नेक्स्ट डेट में हुआ है उसे लिखने से पहले आप यहाँ बीच में क्या करेंगे? अंडरलाइन करें। और अब हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन है उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। दूसरा ट्रांजेक्शन हमारा कब हुआ है? 3 मई को। 3 मई को आप यहाँ पर शो करेंगे क्या क्या परचेज किया है क्रेडिट पर। ध्यान रखना क्या कंडीशन है? ओनली क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। और परचेज भी किन आइटम्स का परचेज? उन गुड्स का जिनमें हम डील करते हैं, जिनमें हमारा बिजनेस रन करता है। अगला है 3 मई को बॉट फ्रॉम MS कनोडिया ऑयल मिल दिल्ली। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? MS। सबसे पहले यहाँ पर सप्लायर का नाम MS कनोडिया ऑयल मिल दिल्ली। ठीक है। क्या परचेज किया है आपने उनसे? 40 टिन्स ऑयल
at the rate of 1500 40 tin oil at the rate of 1500 per tin। आपने जो खरीदी है वो 40 टिन ऑयल खरीदा है और एक टिन की वैल्यू क्या है 1500, तो 40 टिन की वैल्यू क्या होगी? अगर एक टिन की वैल्यू 1500 है तो 40 टिन की वैल्यू बताइए क्या होगी? कैलकुलेट कैसे करेंगे? 1500 इंटू 40 60,000। क्लियर? कितनी होगी? 1500 इंटू 40। एक टिन की वैल्यू 1500 है तो 40 टिन की वैल्यू कितनी होगी? 60,000। आवाज आ रही है सभी को? हेलो? यस मैम। हाँ जी। इसके बाद दूसरा आइटम क्या खरीदा है इन्होंने? दूसरा आइटम है 20 टिन वनस्पति ऑयल एट द रेट ऑफ 20 टिन कर देना इसे, वनस्पति ऑयल, ये सब चीजें जनरल स्टोर पर मिलती हैं, एट द रेट ऑफ 900 पर टिन, एट द रेट ऑफ 900 पर टिन। तो आपने कितने में परचेज की होगी? आपने वनस्पति ऑयल की 20 टिन परचेज की और एक टिन की वैल्यू क्या है? 900। तो फिर 20 टिन की वैल्यू क्या होगी? 900 इंटू 20, तो 18,000 हो जाएगी। वेरी गुड, 18,000। इन दोनों का सम टोटल क्या होगा? 78,000। 60 प्लस 18,000। इसमें से लेस कितने % डिस्काउंट करना है? क्वेश्चन में गिवन है लेस डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट किस रेट से करना है बताइए? एट द रेट ऑफ 5%। दिख रहा है सभी को? क्वेश्चन में गिवन है किस रेट से आपको ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करना है? 5%। तो 5% ट्रेड डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 78,000 ये ट्रेड डिस्काउंट में कैलकुलेट कर रही हूँ, वर्किंग नोट है ये एक तरीके से, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। जिनको नहीं आता वैसे तो सीधा सीधा कैलकुलेट कर देंगे, 78,000 इंटू 5/100, जैसे हमने लास्ट में किया था ना, 78,000 इंटू 10/100, 7800 आ गया था। ऐसे ही हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3900। तो 3900 को हम यहाँ डिडक्ट कर देंगे। 3900 माइनस करेंगे 78,000 में से तो कितना निकल के आएगा? 74,100। 74,100। अब आप लोगों को क्वेश्चन दिखना बंद हो जाएगा, तो मैं ऊपर वाला एक ट्रांजैक्शन रब कर दूं, ये एक ट्रांजैक्शन रब कर देती हूँ, ठीक है, और इसकी जगह पर थर्ड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन पूरा दिखाई दे जाए, क्योंकि नीचे अब स्पेस नहीं है, ठीक है। अब थर्ड ट्रांजैक्शन हमारा किस डेट में हुआ है? अब आप इसके बाद भी अंडरलाइन कर देंगे। अब इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन आप अपनी कॉपी में तो सीधा लिखते रहेंगे नीचे तक, लेकिन यहाँ स्पेस की कमी है इसलिए मैं इसे ऊपर लिख देती हूँ। किस डेट में हुआ है थर्ड ट्रांजैक्शन? 4 मई में। 4 मई में हमने क्या परचेज किया है देखिएगा। इन 4 मई वी हैव परचेज फ्रॉम MS गुप्ता ब्रदर्स हापुड़। MS गुप्ता, सबसे पहले पढ़ के ये देखना पड़ेगा हमें कि ट्रांजैक्शन कैश में तो नहीं, तो कैश में नहीं, कैश में होता तो लिखते हैं वो के साथ में कि परचेज फ्रॉम गुप्ता ब्रदर्स इन कैश, दैट मीन्स हम उस ट्रांजैक्शन को यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन इसे तो करना है। MS गुप्ता ब्रदर्स हापुड़, क्या परचेज किया है आपने उनसे? आपने उनसे परचेज किए हैं 25 बैग ग्राम एट द रेट ऑफ 480 पर बैग। 25 बैग ऑफ ग्राम एट द रेट 480 पर बैग। आपने ग्राम
यानी चने, हिंदी में चना बोलते हैं ग्राम को, चलो उससे तो आपको सभी को पता होगा। कितने बैग परचेज किए हैं? 25 बैग, और एक बैग की वैल्यू क्या है? 480। तो 25 बैग की क्या वैल्यू हो जाएगी? 25 बैग की वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 25 इंटू 480, तो 25 बैग की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 12,000। 25 इंटू 480 कितना होगा बेटा? 12,000। ऐसे ही दूसरा हमारा क्या है? 40 बैग ओट्स, 40 बैग ओट्स एट द रेट ऑफ, किस रेट से परचेज किए हैं? 25 एट द रेट ऑफ 25 पर बैग। एक बैग की कीमत 25 रुपए है, तो 40 बैग की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताइए। 1000 रुपीज। मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 40 इंटू 25 1000, टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 13,000। और फिर से इस पर लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, किस रेट से? एट द रेट ऑफ 5%। तो 13,000 का 5% कितना होगा? 13,000 इंटू 5/100, तो ये होगा आपका 650 रुपीज। वैसे ये कैलकुलेशन आपको आने चाहिए सभी। तो 13,000 इंटू 5/13 है, यहाँ पर ध्यान रखना, इंटू 5/100 करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा? 650। तो 650 को आप यहाँ डिडक्ट कर देंगे। टोटल अमाउंट आपका माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा? टोटल अमाउंट हमारे पास होगा 12,350। 12,350। इस तरीके से अब आप जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन सबका सम जो टोटल है उसे ट्रांसफर कर देते हैं। इस परचेज बुक के टोटल को हम परचेज अकाउंट में क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस परचेज बुक के पूरे टोटल को जैसे ही हम परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो हमारे यहाँ ये जो आइटम है 12,350, ये आउटर कॉलम में आ जाएगा। तो आउटर कॉलम में हमारे पास 3 आइटम होंगे, देखिएगा कौन कौन से। एक तो होगा 70,200, दूसरा आइटम कौन सा था? 74,100, और तीसरा आइटम कितना आया? 12,350। और इन सब का सम टोटल कितना होगा? इन सबको अगर आप टोटल करेंगे तो वो टोटल होगा हमारा 1,56,650। 1,56,650 करके देखिए। 1,56,650 आएगा ना टोटल। ये तो मैंने थर्ड ट्रांजेक्शन यहाँ लिखा है ना, पहले 2 ट्रांजेक्शन तो लिख दिए थे, एक यहाँ नीचे और एक सबसे पहले। तो इन सब का टोटल क्या आएगा? 1,56,650। ये आपका टोटल आएगा, जिसे हम ट्रांसफर करेंगे। कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे? परचेज अकाउंट में, ठीक है। और जैसे ही हम परचेज अकाउंट में उसे ट्रांसफर करेंगे तो आप वहां पर लिखेंगे, अब आपका जो मंथ है वो कब एंड होता है? 30 मई को। तो एंड ऑफ द मंथ ही आप उसे ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। और जैसे ही ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट, क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट और डेबिट, वर्ड क्या लिखेंगे? डेबिट। और परचेज अकाउंट में हमारा कितना अमाउंट चला जाएगा? 1,56,650। यानी इस टोटल के आगे आप क्या वर्ड लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। जैसे ही आपकी परचेज बुक ड्यूरिंग द डे और ड्यूरिंग द मंथ एंड होगी, आपको उसका बैलेंस किस अकाउंट में ट्रांसफर करना है? आपको उसका बैलेंस ट्रांसफर करना है परचेज अकाउंट। और परचेज अकाउंट डेबिट होगा, ये भी आपको पता है। तो परचेज अकाउंट में आप उसे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। कितना अमाउंट डेबिट करेंगे? 1,56,650। ये तीनों ट्रांजेक्शन का सम टोटल है। यानी हमें ये पता चल गया कि मई के महीने में हमने 3 ट्रेडर्स से क्रेडिट पर गुड्स खरीदी थी
और वो तीनों ट्रेडर्स से हमने टोटल कितने अमाउंट की गुड्स क्रेडिट पर परचेज की थी, 1,56,650। इस तरीके से परचेज बुक आपको ये बताती है कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आपने कहां कहां से किन किन ट्रेडर्स से क्रेडिट पर गुड्स को परचेज किया है। उससे रिलेटेड एक पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको एक बुक से ही पता चल जाती है। ये आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगी मुझे लगता है, तो इसे और आगे ध्यान से पढ़ें।